हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यानी दाब का मापन स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कंपलसरी हर साल आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसमें अगर बात करें टॉपिक्स की तो केवल 4 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर यानी दाब के प्रकार। दूसरा, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट देखेंगे यानी दाब मापन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मौलिक सिद्धांत है, उनकी बात करेंगे। देन आफ्टर हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यानी दाब मापन युक्तियां। यहाँ पर तीसरा टॉपिक आप ये भी लिख सकते थे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यानी दाब का मापन या फिर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, एक ही मतलब है। लास्ट में फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसमें जो पढ़ेंगे ना, मैनोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर, यूट्यूब पीजोमीटर, इन सब पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी की बात करेंगे एक एक करके हम। अगर बात करें टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस की तो इसमें तीसरा टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे टॉपिक को आप बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे न्यूमेरिकल आपके। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा पहला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रेशर, दाब के प्रकार। आपको एक बार प्रेशर के सभी टाइप्स कंफर्म हो जाएंगे कौन कौन से होते हैं, तो फिर आपको ये सब टॉपिक समझने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सभी टॉपिक्स को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं इन्हें। चलिए, सबसे पहले आप लोग फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए। पहली हेडिंग लिख लीजिए टाइप्स ऑफ प्रेशर यानी दाब के प्रकार। अब देखिए, टाइप्स ऑफ प्रेशर को समझिए। टाइप्स ऑफ प्रेशर को हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। आपके सामने मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, उससे आपको काफ़ी इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, फिर एक एक करके सभी की डेफिनेशन भी समझा देंगे। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे प्रेशर, वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, प्रेशर। हिंदी में इसको दाब कहते हैं, दाब। ठीक है, इधर हमने ले लिया प्रेशर, क्लियर। और ये जो हमारा एक्स अक्ष वाली लाइन है ना, इस पे हम लेंगे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। हिंदी में कह सकते हैं, एब्सोल्यूट का हिंदी 2 होता है, एक तो परम कह सकते हैं आप, दूसरा निरपेक्ष। परम शून्य दाब, परम शून्य दाब इसका हिंदी होता है। ठीक है, यानी इधर तो हम प्रेशर को देखते जाएंगे, कौन कौन सा प्रेशर, किस किस टाइप का प्रेशर आ रहा है। ऊपर को प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे। इस एक्स अक्ष की लाइन पे जो प्रेशर है वो कौन सा है, परम शून्य दाब। तो परम शून्य दाब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। कैसा प्रेशर है, जीरो प्रेशर। यानी यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा, एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर कोई भी गैसेज अवेलेबल नहीं है, कोई गैस उपलब्ध नहीं है जो कि प्रेशर क्रिएट करेंगी, प्रेशर लगाएंगी किसी सरफेस के ऊपर। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर कोई दाब कार्य नहीं कर रहा। तो जिस जगह पर कोई भी दाब कार्य नहीं करता उसे हम परम शून्य दाब कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये वास्तव में शून्य दाब है, यानी यहाँ पर कोई भी गैस अवेलेबल नहीं है जो प्रेशर लगाएंगी। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। समझ पा रहे हैं? तो ये जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, ये आपका एक तरह से संदर्भ रेखा है, रिफरेंस लाइन की तरह ये काम करेगा। इसके रिफरेंस में हम प्रेशर को मेजर करेंगे, आपको दिखाएंगे। अब हमने एक लाइन इस पर यहाँ ऊपर खींच दी, सुनिएगा ध्यान से। एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी, ठीक है, ये सीधी लाइन। और ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हमने यहाँ नाम दे दिया, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है। क्या ये एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहाँ तक दिख रहा है प्रेशर। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब लिख लीजिएगा सही से आप। तो ये जो लाइन है ये वायुमंडलीय दाब को दर्शाती है। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं, हम सब लोग रह रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल है। और वायुमंडल में गैसें उपलब्ध हैं, तो वे सभी गैसें क्या कर रही हैं, हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही हैं। ठीक है,
तो जो प्रेशर लगा रही हैं गैसें वो क्या है, वही वायुमंडलीय दाब है। यानी कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित सभी गैसें सतह पर, सरफेस पर जो दाब लगाती हैं उनको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। समझ पा रहे हैं ना? तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज अवेलेबल है वे गैसेज सभी सरफेसेस पर जो प्रेशर लगाती हैं उनको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इनकी वैल्यू क्या क्या होती है सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो एक तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी परम शून्य दाब और वायुमंडलीय दाब। ये दोनों प्रेशर ही आपके रिफरेंस की तरह काम करेंगे, मतलब इनके संदर्भ में हम और प्रेशर को मेजर करते हैं। जो और टाइप के प्रेशर होंगे ना उनको हम इनको जीरो मान करके ही मेजर करेंगे। क्लियर? आपको दिखाएंगे अभी। देखो अब सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लिया, कोई एक पॉइंट मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया ए पॉइंट। ये पॉइंट ए है, ठीक है। और हमने जो हमारे ये जीरो प्रेशर वाली लाइन थी ना, इससे इस पॉइंट ए का प्रेशर मेजर किया। मान लो हमने यहाँ से इसका प्रेशर मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको आप इधर लगा दो निशान को, ऐसे। हमने जो हमारी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन थी ना, यहाँ से और ए तक का प्रेशर नापा, यानी हम टोटल प्रेशर इसको मेजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है ये। तो हम किसके संदर्भ में नाप रहे हैं इसे? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो जब भी किसी भी पॉइंट का कोई भी प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को रिफरेंस मान करके मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्योंकि ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रिफरेंस में मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। हिंदी में आप कह सकते हैं परम दाब, परम दाब, ठीक है। ये हमारा परम दाब हो गया। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब सपोज हमने ये तो इससे वायुमंडलीय दाब से ऊपर लिया था, अब हमने कोई एक पॉइंट ले लिया इससे नीचे। सपोज मैंने यहाँ ले लिया कोई पॉइंट, कहाँ? यहाँ पर ले लिया, सपोज कीजिए यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बी कह दिया, ये बी पॉइंट है। और इस पॉइंट बी को भी मैंने मेजर किया यहाँ से नीचे से यहाँ तक, ये कितना है ये वाला मेजर किया। तो इसको भी हम किससे मेजर कर रहे हैं? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर कर रहे हैं। जब इसको भी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर कर रहे हैं, आप इधर लिख लीजिए इसके थोड़ा करीब, ठीक है। इसके थोड़ा सा करीब बना लीजिए यहाँ पर। यहाँ मान लिया हमने कोई पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट बी, और ये पॉइंट बी हमने किससे मेजर किया है? ये भी हमने एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से देखा कि इसका प्रेशर कितना है। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को संदर्भ मानकर जो भी प्रेशर मेजर किए जाते हैं वे प्रेशर कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर होते हैं। ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है। बोलिए समझ आ रहा है? पॉइंट ए का इस जीरो वाली लाइन से, ये जो आपकी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन है, इससे हमने पॉइंट ए को मेजर किया, इसको भी एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। पॉइंट बी को भी हमने एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर किया तो इसको भी क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। तो आपको यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रही होगी क्या, कि जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है यानी परम दाब होता है, वह एक ऐसा दाब होता है जो परम शून्य दाब को संदर्भ मान करके नापा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। अब ये एब्सोल्यूट प्रेशर वायुमंडलीय दाब के ऊपर भी हो सकता है, वायुमंडलीय दाब के नीचे भी हो सकता है। अब ये जो हमने एब्सोल्यूट प्रेशर देखा था या फिर ये जो पॉइंट ए देखा है, हमने जब इसका प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर किया तब तो हमने इनको नाम दे दिया एब्सोल्यूट प्रेशर। और जब हम इसी प्रेशर को वायुमंडलीय दाब से मेजर करते, यानी यहाँ से अगर मैं इस प्रेशर को मेजर करूँ तो यहाँ से तो हमने मेजर कर लिया इसको, पॉइंट ए को, ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। अब जब हम वायुमंडलीय दाब को रिफरेंस मान करके, मतलब इसको हमने संदर्भ मान लिया, हमारा जो डिवाइस होता है, जो गेज होते हैं हमारे पास गेज, उन गेज में वायुमंडलीय दाब को जीरो मान लिया जाता है, ठीक है। उन गेज में वायुमंडलीय दाब जीरो होता है और वायुमंडलीय दाब का निशान जीरो वाला जो होगा, वहां से जब मेजर करेंगे किसी प्रेशर को तो उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्लियर? हिंदी में भी लिख सकते हैं आप इसे गेज दाब। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं सभी? तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन आप दे देंगे, किसी भी पॉइंट का वह दाब जो वायुमंडलीय दाब को संदर्भ मानकर नापा जाता है, गेज दाब कहलाता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब को संदर्भ मानकर, या वायुमंडलीय दाब से जितना अधिक दाब होता है वह गेज प्रेशर होता है, ठीक। अब हमने इस पॉइंट बी का भी नापा वायुमंडलीय दाब से, यहां से हमने
यहाँ से इस पॉइंट बी का भी मेजर किया, यहीं से पॉइंट बी का ये वाला मेजर किया। तो पॉइंट बी का जब हमने मेजर किया प्रेशर, तो ये भी हमने वायुमंडलीय दाब से ही मेजर किया, तो ये भी हमारा गेज प्रेशर होगा। लेकिन जब कोई भी प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम होता है, नीचे होता है, तो इसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर, WM, वैक्यूम प्रेशर। बोलिए, इतना समझ आ रहा है? हिंदी में आप इसको निर्वात दाब कह सकते हैं, निर्वात दाब। बोलिए, क्लियर है इतना? निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर। अब यहां से आपके सामने किस किस की डेफिनेशन इसकी समझ गए आप। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर जहां पर उसकी वैल्यू जीरो होती है, यानी प्रेशर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, वो आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा। वायुमंडलीय दाब कौन सा हो गया? वायुमंडल में उपस्थित गैस है जब सतह पर जो दाब लगाती है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रिफरेंस में किसी भी पॉइंट के प्रेशर मेजर किए जाएंगे उनको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी परम दाब। ठीक है। और वायुमंडलीय दाब के रिफरेंस में जो प्रेशर मेजर किए जाते हैं उन्हें हम गेज प्रेशर कहते हैं। अब वायुमंडलीय दाब से कोई दाब अगर अधिक है, ऊपर है मतलब, तो उसको गेज प्रेशर, और नीचे है तो इसको वैक्यूम प्रेशर यानी निर्वात दाब कहते हैं। बोलिए, इतना ये वाला जो ग्राफ आपके सामने बनाया है सभी को क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब यहाँ से आपके सामने एक फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं, रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूँ P फॉर प्रेशर होता है बेटा ABS, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू होगी किस किस प्रेशर के बराबर होगी? अगर मैं पॉइंट A का प्रेशर देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से और यहाँ तक जो है बेटा ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, और यहाँ से जो आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से इस लाइन तक का प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ATM यानी वायुमंडलीय दाब है, और प्लस वायुमंडलीय दाब से ऊपर का जो है ये गेज प्रेशर है। ये क्या है? गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। तो मैं वायुमंडलीय दाब और गेज प्रेशर को जोड़ दूंगा तो मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बोलिए, मिल जाएगा या नहीं? ये फॉर्मूला सभी को समझ आ रहा है? आप देख लीजिए, यहाँ पॉइंट A तक, नीचे से पॉइंट A तक का जो प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये बराबर किसके है? यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर हमारा वायुमंडलीय दाब हो गया, और प्लस में यहाँ से ऊपर का गेज प्रेशर हो गया, दोनों को जोड़ दिया। अब यहीं मैं पॉइंट B की बात करूँ, अगर पॉइंट B की, तो पॉइंट B के केस में आप क्या कह देंगे? आप यहाँ कह देंगे एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर P ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ माइनस आएगा क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक वायुमंडलीय दाब था, इसमें से इस वैक्यूम प्रेशर को घटा दो तो आपको ये वाला एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो वैक्यूम प्रेशर को क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे वैक्यूम प्रेशर को। बोलिए, समझ आ रहा है? तो जब भी वैक्यूम प्रेशर हमें क्या करना होगा? निकालना होगा, तो आप इस वैक्यूम प्रेशर को इस साइड ले जाओ, एब्सोल्यूट को इस साइड ले आओ। तो P ATM में से हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस करते हैं। या फिर आप सिंपल समझ लीजिए, सिंगल अगर आप इसी अकेले फॉर्मूले को लगाएंगे ना, जब गेज प्रेशर की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाएगी तो समझ लो वहां पर वैक्यूम प्रेशर हो रहा है। ठीक है। जब भी गेज प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर कह देते हैं। गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर दोनों ही आपके वायुमंडलीय दाब से मेजर किए जा रहे हैं, तो जो प्लस होगा यानी ऊपर होगा वो गैज हो गया, और जो नीचे होगा माइनस वाला होगा वो वैक्यूम हो जाएगा। इसलिए वैक्यूम प्रेशर पर नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाता है। ये दो फॉर्मूले और ये ग्राफ, उम्मीद है आप सबको क्लियर हो पाया होगा। आप इनको लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके सभी प्रेशर की डेफिनेशन आपके सामने लिखेंगे और साथ साथ समझाएंगे, और आप लोग नोट्स में उन्हें लिखते जाइएगा। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। चलिए, सबसे पहली डेफिनेशन लिख लीजिए आप, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो आपको समझाया था सब कुछ वही लिखा है। अन्य तरलों की तरह वायु भी अपने भार के कारण सब वस्तुओं पर दाब डालती है, अतः पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। लिखा ना वायुमंडलीय, तो वायुमंडल में गैसेज अवेलेबल है, मतलब एयर्स की फॉर्म में। तो जो एयर किसी भी सरफेस के इकाई क्षेत्रफल पर जितना दाब लगा रही है वह हमारा वायुमंडलीय दाब होता है। इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर exerts a normal pressure upon all surface with which it is in contact, यानी एयर के कांटेक्ट में जो भी सरफेस होते हैं उन सभी सरफेस के ऊपर एयर क्या करती है? प्रेशर लगाती है। ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और इट इज मेजर्ड बाई, ये इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब थोड़ा सा इसका यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है?
हटा दें इसको, लिख लीजिए प्लीज है। यस, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसी तरह लिखते चलिए, इजीली आप सबको क्लियर हो जाएंगी डेफिनेशन, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे आप इसकी एसआई यूनिट। जानते होंगे प्रेशर की एसआई यूनिट तो सभी, ठीक है, लिख लीजिए एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे दाब का एसआई मात्रक। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बेटा इसी को हम पास्कल बोलते हैं, पास्कल, ठीक है, पास्कल। यानी हम जानते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल कहते हैं, कहते हैं ना 1 पास्कल। तो पास्कल कह दीजिए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, क्लियर, दाब की यानी प्रेशर की। अब जो वायुमंडलीय दाब होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब अपने आप में क्या है? एक मात्रक है, ठीक है, लेकिन एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब एक वायुमंडलीय दाब अगर हम समुद्र तल पर देखें, मीन सी लेवल पर, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल पर जब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब, तो जो हमारा 1 ATM होता है ना, वो 101,325 इतने पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, इतने पास्कल। इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन में चेंज कर दिया। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 होगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बेटा हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार, ठीक है। बार भी दाब का एक मात्रक होता है, यानी एक बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन था। मीन सी लेवल पर जो वायुमंडलीय दाब की वैल्यू होती है 1 ATM की, वो 101,325 पास्कल के बराबर होती है। इस पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। अगर किलो न्यूटन में चेंज करेंगे 3 के बाद पॉइंट लगेगा, बार में चेंज करेंगे 5 के बाद पॉइंट लगेगा। क्लियर हुआ सभी को? उम्मीद है आप सबको ये वायुमंडलीय दाब क्लियर हो गया होगा। बस इसमें और कुछ खास नहीं था, सिर्फ इतना सही, ये थोड़ा सा याद रखिएगा 1 ATM बराबर कितना होता है पास्कल में, ठीक है, याद कर लेंगे। अब इसको हटाते हैं और सेकंड वाला प्रेशर देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए समझते हैं अब सेकंड, निरपेक्ष या परम दाब यानी एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? जस्ट अभी आपको बताया था, जब भी हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को रेफरेंस मान के कोई भी प्रेशर मेजर करते हैं तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो यही लिखा है यहाँ, निरपेक्ष दाब को परम शून्य दाब के संदर्भ में मापा जाता है। परम शून्य दाब को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब परम या निरपेक्ष दाब कहलाता है। मतलब परम शून्य दाब को आधार मान के मेजर करेंगे हम, किसको? परम शून्य दाब को आधार मानकर इसके ऊपर, इस परम शून्य दाब ये जो था इसके ऊपर ही तो हम मेजर कर रहे हैं, इसको भी इसके ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? परम या निरपेक्ष दाब कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। देखिए, प्रेशर विच इज मेजर्ड विद रिफरेंस टू एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। किसके रिफरेंस में? विद रिफरेंस टू एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रिफरेंस में जिस प्रेशर को मेजर करते हैं नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का दूसरा नाम भी याद रखना आप लोग, एक्चुअल प्रेशर भी कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल प्रेशर, इसे हम एक्चुअल प्रेशर भी कहते हैं। लिख लेंगे, बहुत सिंपल है, जो समझाया था बस उन्हीं को मैं यहाँ पर एक बार आपको लिख दे रहा हूँ जिससे आप नोट्स बना पाएँ, ठीक है। बाद में आपको PDF की डिमांड ना रहे, आप इजीली अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको भी हटाते हैं और तीसरा देखते हैं अब। अच्छा, उससे पहले, इसको हटाने से पहले मैं एक बार फॉर्मूले बता दूं इसके, हालांकि अभी लिखवाए थे आपको, फिर भी आप लिख लीजिए। यहाँ पर आप इसके फॉर्मूले भी लिख लीजिए। एब्सोल्यूट प्रेशर के 2 फॉर्मूले आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला बताया था
एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर, एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ से यहाँ तक वायुमंडलीय दाब हो गया आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम क्या जोड़ रहे हैं, इस गेज प्रेशर को ऐड कर देंगे, प्लस गेज प्रेशर, प्लस गेज प्रेशर, और अगर यही वैक्यूम होता तो माइनस कर देते, ठीक है। बाकी आप इस एक को तो लिख ही लीजिए, इसके नीचे ज़्यादा ना, इस एक को तो लिख ही लीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ से ऊपर गेज प्रेशर, इन दोनों को जोड़ा तो हमारा यहाँ से यहाँ तक एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। क्लियर। ऐसी वैक्यूम प्रेशर को माइनस करके अगर आपको वैक्यूम की फॉर्म में दिखाना तो माइनस वैक्यूम प्रेशर लिख दीजिएगा। समझ पा रहे हैं सभी। अब हटाते हैं इसको और तीसरा लिख देते हैं। चलिए समझते हैं अब तीसरा प्रेशर, गेज प्रेशर। इंग्लिश में भी इसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। इसमें वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर या नीचे मापा गया दाब गेज प्रेशर कहलाता है। किसमें, यानी इसमें क्या करते हैं हम, वायुमंडलीय दाब को आधार मानते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसमें रिफरेंस मान करके इसके ऊपर या फिर नीचे मापा गया जो दाब होता है उसी को गेज दाब कहते हैं। मतलब जो आपका ये निर्वात दाब है ना, ये भी एक तरह का गेज दाब ही होता है। ये ऋणात्मक गेज दाब होता है। जब गेज प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर कह देते हैं। नीचे लिखा भी है, गेज दाब का मापन पीजोमीटर नली या फिर यू नली द्वारा किया जाता है। और यहाँ लिखा है नोट में, ऋणात्मक गेज दाब को निर्वात दाब कहते हैं। जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है ना, उसी को वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और नीचे दोनों जगह जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो आपका गेज प्रेशर ही होता है। बस पॉजिटिव वाला गेज प्रेशर ऊपर रहता है, नेगेटिव गेज प्रेशर को ही हम वैक्यूम प्रेशर कह देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है। जब हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एबव मेजर करेंगे किसी प्रेशर को तो वो गेज प्रेशर होगा। एंड वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे मेजर करेंगे तो वो आपका वैक्यूम प्रेशर होगा, और ऊपर मेजर करेंगे तो गेज प्रेशर होगा। डायग्राम में सब कुछ क्लियर है, बस आपको यहाँ नोट्स बनवाने के लिए लिखवा रहे हैं, इनको नोट करते रहिए आप साथ साथ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब इसको भी हटाते हैं और चौथा लिखते हैं वैक्यूम प्रेशर। चलिए चौथा और लास्ट समझ लीजिए, निर्वात दाब यानी वैक्यूम प्रेशर। आपको समझ आ रहा होगा देखते ही, जो वायुमंडलीय दाब के नीचे मेजर किया गया है वही हमारा निर्वात दाब है। यानी वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला दाब निर्वात दाब कहलाता है। सिंपल, ठीक। इंग्लिश में भी कह सकते हैं आप, वैक्यूम प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो नीचे बिलो जो मेजर किया जा रहा है वो क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। अब इसमें ये जो नोट पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के एग्जाम में ये पूछा गया था। क्या है ये, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज 0। यानी कि जो हम इस गेज प्रेशर को और वैक्यूम प्रेशर को, इस वैक्यूम प्रेशर को जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं ना, उस डिवाइस के स्केल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 0 होता है। लाइक डेट, जैसे मैं यहाँ पर पीजोमीटर से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, गेज प्रेशर को, तो पीजोमीटर का जो स्केल होगा ना उस पर वायुमंडलीय दाब 0 होगा, क्योंकि 0 वायुमंडलीय दाब से ही हम गेज प्रेशर मेजर कर रहे हैं और 0 वायुमंडलीय दाब से ही हम वैक्यूम प्रेशर मेजर कर रहे हैं। मतलब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने की, तो वायुमंडलीय दाब जो है 0 वहाँ पर लिया जाएगा जब गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर हम मेजर करेंगे। तो जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर वायुमंडलीय दाब 0 होता है। ये बात कही गई है इस पॉइंट में, ठीक है ना। यानी गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर इज मेजर्ड with the help of pressure measuring instrument in which atmospheric pressure on the scale is 0। यानी कि गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को ऐसे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया जाता है जिसके स्केल पर वायुमंडलीय दाब 0 होता है। सभी को समझ आ गया। तो ये जेईई में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है। बाकी तो आपको डायग्राम अगर अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो ये सभी टाइप्स के आपके प्रेशर आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। सिर्फ पहला लेक्चर था, थोड़ा छोटा पार्ट रखा ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे,
क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे आजकल शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं क्लासेस को देखने में, काफ़ी कम व्यूज आ रहे हैं आप लोगों के, पता नहीं क्या वजह है। अगर आपको कोई भी कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या रीज़न है, आप लोग क्लासेस को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, शायद पसंद नहीं कर रहे होंगे किसी कारण से। तो अपने एडवाइस ज़रूर दें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और क्लासेस प्रोवाइड करने में डिमोटिवेशन फील हो रहा है इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न, जबकि एग्जाम नियर आने वाले हैं। तो एक बार आप कमेंट्स करके बताइए क्या कारण है, क्यों नहीं देख रहे आप क्लास को, कुछ कमी है तो और सुधार करेंगे अच्छे से, और जुड़े रहेंगे इसी तरह जीटेक पॉली के साथ। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।